दोस्तों एक्सेल के इस टैब सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां पर एक्सेल के जितने भी टैब्स है, जैसे हम बात करें होम टैब, इंसर्ट टैब, डेटा टैब, इन सभी पे एक एक इंडिविजुअल वीडियो देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में होम टैब को हम कवर करेंगे, जिसमें जितने भी ऑप्शंस है, जैसे मैं बात करूं क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस, फॉन्ट के ऑप्शंस, अलाइनमेंट के सभी ऑप्शंस, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, ये जितने भी ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, इनका क्या यूज है विद प्रैक्टिकल हम समझने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा बोर भी फील करें, लेकिन आपको पेशेंस से रखना है और पूरी डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देखना है। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद होम टैब के जितने भी ऑप्शंस है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस होम टैब के इस वीडियो में कई ऐसे ऑप्शंस है जो आपको पहले से आते होंगे। जैसे बहुत ही कॉमन ऑप्शन है कॉपी पेस्ट का, या फिर हम बात करें ये फॉन्ट वगैरह के ऑप्शन बहुत ही कॉमन है एंड आई नो कि आपको आते होंगे, लेकिन इसका एक हम शॉर्ट रिवीजन लेते हुए चलेंगे ताकि जो न्यू कमर्स या बिल्कुल बिगनर्स है उनकी भी जो जरूरतें हैं इन ऑप्शंस को लेके वो पूरी हो जाए। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो नॉर्मली आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम क्लिपबोर्ड सेक्शन से। आप नॉर्मल देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, जिसमें हमें लगभग 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। सबसे सिंपल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक डेटा को मेंशन करके। जैसे नाम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, रमेश एंड राजीव। हमने 3 नाम लिखे, उनके मार्क्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। जैसे इंग्लिश में 45 आया, हिंदी में 65, यहाँ 55, यहाँ 66, 47 और 85। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने अभी जितना भी डेटा लिखा उसे टाइप करके लिखा, लेकिन अगर यही डेटा मुझे दूसरे शीट में भी चाहिए तो क्या मैं वहां दोबारा लिखूंगा? नहीं। तो वहां पे आप 2 चीजें कर सकते हो। एक होता है कॉपी पेस्ट, जिसका मतलब होता है सिंपल एक डेटा को नई जगह पे कॉपी करना, और दूसरा होता है कट पेस्ट, यानी इस डेटा को यहां से हटा के दूसरी जगह रखना। कहने का मतलब मुझे यही डेटा दोबारा चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे आप। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जब आप डेटा को सेलेक्ट करते हो तो इसे एक रेंज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? रेंज। इसके बाद आप इसे कॉपी करें, फिर दूसरी जगह जहां पे भी आपको इसे पेस्ट करना है, चाहे वो नई शीट हो या फिर हम बात करें दूसरी जगह हो शीट में, कहीं पे भी वहां पे आपको जाना है और सिंपली जो पेस्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि वो जो डेटा है उसकी कॉपी बन जाएगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे कट पेस्ट का। मान लीजिए ये डेटा मुझे यहाँ पे भी आ रहा है दूसरे नंबर से, जबकि मुझे बिल्कुल टॉप से चाहिए, तो आप इसे सेलेक्ट करो, इसके बाद इसे कट करो और फिर ऊपर में सेलेक्ट करके सिंपल एक सिंगल सेलेक्ट करना है आपको और पेस्ट कर देना है, और ये डेटा वहां से हट के वहां मूव हो जाएगा। तो अगर आपको डेटा मूव करना है तो कट पेस्ट, और डेटा को दूसरी जगह डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी पेस्ट। ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी आप अगर डेटा को नोटिस करो तो ये बहुत ही सिंपल लग रहा है। हम इस डेटा को थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट सीरीज मिलती है फॉन्ट ऑप्शन। अभी परेशान नहीं होना, फॉर्मेट प्रिंटर भी हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी एडिटिंग होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शंस की। तो मान लीजिए अगर आपके डेटा को आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए आप फॉन्ट ऑप्शंस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इस ऊपर वाली हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली आप देख पा रहे हैं मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फॉन्ट ऑप्शन में जाओगे और जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, यहाँ आपको नंबर ऑफ फॉन्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अच्छा लग रहा है ये बेल एम्प्टी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप मैनुअली यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हो, और दूसरा आप धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप स्टेप बाय स्टेप साइज बड़ा कर सकते हो, या फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप धीरे धीरे साइज छोटा कर सकते हो। साथ ही ये काफी ज्यादा पतला लग रहा है तो आप इसे बोल्ड कर सकते हो, या फिर आपको इटैलिक स्टाइल देना तो आप इटैलिक कर सकते हो, या फिर आप अंडरलाइन दे सकते हो, और अंडरलाइन भी आप डबल अंडरलाइन दे सकते हो या फिर सिंगल अंडरलाइन। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इस पे दोबारा क्लिक करके इसे हटा देंगे। इसके बाद इसमें जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर दिया, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हमने ब्लू रख लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फॉन्ट कलर में आपको मोर कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको कलर का हार्ड पोर्शन और लाइट पोर्शन दोनों ही मिल जाता है। तो आप इसे सेलेक्ट करें और आप इसे ओके करें और आप देखेंगे अप्लाई हो जाएगा। अब डेटा में एक चीज और जरूरी होती है, वो होता है बॉर्डर। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करोगे तो सारे बॉर्डर इसमें आ जाएंगे। अब अभी आपने नोटिस किया होगा कि बॉर्डर में कई सारे ऑप्शंस है, इन्हें भी समझ लेते हैं। देखो, बॉटम बॉर्डर का मतलब ये है कि सिर्फ बॉटम बॉर्डर अप्लाई होगा, टॉप का मतलब सिर्फ टॉप, लेफ्ट का मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट का मतलब सिर्फ राइट। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया,
और मुझे सिर्फ इस पे टॉप बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं टॉप सेलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे सिर्फ यहीं पे ही आपको बॉर्डर लाइन दिखेगी और नीचे में नहीं। तो इस तरीके से अगर आपको इंडिविजुअली कुछ कुछ पार्ट ही बॉर्डर का चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। और बॉर्डर अगर आपने अप्लाई कर दी है, आपको हटाना है तो आप नो बॉर्डर कर दो। इसी तरीके से आउटसाइड बॉर्डर है और इसी तरीके से थिक आउटसाइड बॉर्डर है। मान लीजिए बॉर्डर की जो थिकनेस है वो आपको मोटी चाहिए तो आप यहाँ पे जाए और थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाली बॉर्डर की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। इसी तरीके से सिंपल ऑप्शंस हैं जिन्हें बस आपको डेटा को सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। आप सिंपल अप्लाई करोगे ये हो जाएगा। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शंस में जो समझना आपके लिए जरूरी है, जैसे कि ड्रॉ बॉर्डर्स। इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं नंबर 1 ऑप्शन पे जो कि है ड्रॉ बॉर्डर्स का। मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे होगा क्या कि आप देखेंगे कि मैं इस तरीके से लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इसे ड्रैग कर रहा हूँ और जहां जहां ड्रैग कर रहा हूँ ये आउटसाइड बॉर्डर ले रहा है। क्या ले रहा है? आउटसाइड बॉर्डर। पूरे बॉर्डर अप्लाई नहीं कर रहा, आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और हम लेते हैं दूसरा बॉर्डर, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इससे क्या होगा कि हर एक सेल जो है वो कंप्लीट बॉर्डर के साथ आ जाएगा। जैसे इस पे अप्लाई करते हैं, ये किया, देखो तो जो मैंने पहला लिया था ड्रॉ बॉर्डर उसमें हम आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे और जो हमने दूसरा लिया क्या लिया? ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इसमें हम हर एक सेल को ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ मिलता है हमें ऑप्शन इरेजर का, जिसकी मदद से अगर आप इसे पहले की तरह नॉर्मल करना चाहो तो वो आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। ध्यान रहे मैं लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके तब इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तभी ये चीज अप्लाई हो रही है। इसके बाद बात करते हैं लाइन कलर की। मान लीजिए मैंने लाइन कलर ले लिया रेड और इसका जो लाइन स्टाइल है वो मैं ले लेता हूँ ये डबल। अब अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करूंगा, जैसे मैंने ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड लिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके के बॉर्डर में आएगा। तो ये चीजें ज्यादातर लोग को नहीं पता होती। सिंपल तो पता होता है कि हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपको एडिटिंग में बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन ले सकते हो। नीचे में मोर बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जिसको अभी हम नहीं छेड़ने वाले। तो सिंपल चीजें ये हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी और अब आपको पता चल गई होंगी। तो फॉन्ट में तो हमारे सारे ऑप्शंस कवर हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है फॉर्मेट प्रिंटर, जो कि मैंने बोला था अभी आपको मैं बताऊंगा। देखो अभी आपने नोटिस किया मैंने इसमें काफी सारी चीजें अप्लाई करी। ऐसा करते हैं इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। पहले तो यहाँ चलते हैं, लाइन कलर नॉर्मल कर दो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आप इसी में जाके लाइन स्टाइल भी जो है वो भी नॉर्मल कर दें। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो गया। अब आपने देखा मैंने काफी कुछ अप्लाई किया है, कलर अप्लाई किया, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया, बॉर्डर अप्लाई किया। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने इस वाले को, पहले वाले को, और मैं करता हूँ फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे आके अप्लाई कर देता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने कोई भी मेहनत नहीं करी, ना यहाँ पे मैंने डेटा को सेलेक्ट किया प्रॉपर तरीके से, ना मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करी, ना मैंने कलर अप्लाई किया, ना बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, कुछ नहीं। इसमें ऑलरेडी अप्लाई था, इसका फॉर्मेट उठाया और उस पर डाल दिया। किया कैसे? जैसे ये वाला फॉर्मेट है, मैं क्या करता हूँ इसको फॉर्मेट पेंटर से उठा लेता हूँ, क्लिक किया, फिर यहाँ पे आएंगे और ड्रैग कर देंगे, सिंपल। और आप देखेंगे इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर की मदद से आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब मेहनत आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बनाने पे करनी है, और अगर वही फॉर्मेट आपको बाकियों पे अप्लाई करना है तो सिंपल आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से वो चीज कर दोगे। अब आते हैं यहाँ पे तीसरे सेक्शन पे जो कि है अलाइनमेंट सेक्शन। अलाइनमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके डेटा को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर अलाइन करने के लिए काम आता है। अब इसे समझाने के लिए मुझे करना यह पड़ेगा कि इसमें जो रो की हाइट और विड्थ है या फिर कॉलम की हाइट और विड्थ है ये मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने इसे बढ़ा दिया और मैं इस पूरे को एक ही बार में सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाता हूँ और इसकी जो रो हाइट है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30। तो एक ही बार में ये भी बड़ा हो गया। 30 कम लग रहा है, हम थोड़ा और इसको बड़ा करेंगे। तो रो हाइट में चलते हैं और मैं इसे कर देता हूँ 50। उप्स, ये तो 5 हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं और मैंने किया यहाँ पे 50। अब आप देखो काफी बड़ा हो गया ये। अब अगर आप डेटा को देखो इसके अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा अलाइनमेंट गड़बड़ है ना। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले पोर्शन समझ लेते हैं। देखो ये होता है टॉप अलाइन, इससे आपका डेटा ऊपर की तरफ जाएगा। ये होता है मिड अलाइन, इससे डेटा बीच में आएगा। और ये होता है बॉटम अलाइन, जैसे कि पहले था। तो सबसे पहले तो मैं टॉप अलाइनमेंट ले लेता हूं। यहाँ पे इन अलाइनमेंट्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ये लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है। मैं सेंटर करूंगा तो बीच में आ जाएगा, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में और राइट करूंगा तो राइट में। तो हम इसे सेंटर में लेंगे और इसे टॉप में ले लेंगे, इस तरीके से मिड अलाइन कर देंगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे।
अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं जो कि है ये ओरिएंटेशन। जैसे 40 राहुल लिखा है हमने, तो राहुल का जो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन है वो मैं कर देता हूँ इस तरीके से, आप देखो ऐसा आ रहा है। या फिर अगर मैं कर दूं इस तरीके से तो ऐसा आ रहा है। या फिर हम यहाँ पे जाते हैं, हम कर देते हैं ऐसा, तो ये उल्टा आ रहा है, देख पा रहे हो आप। तो अगर आपको इसे बिल्कुल ठीक करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आप जाओ और यहाँ जाने के बाद ये -90 डिग्री इसको आपको 0 करना है और ओके कर देना है, ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इनकी बात करें तो ये होता है इंक्रीज इंडेंट और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। इनकी मदद से अगर आपको इसको थोड़ा और आगे करना है तो आप इंक्रीज इंडेंट करो, देखो आप ये धीरे धीरे आगे जाएगा, और पीछे लेना है तो आप डिक्रीज इंडेंट करो। इस तरीके से इंडेंटेशन की मदद से भी आप इसमें अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, एक है रैप टेक्स्ट और एक है मर्ज एंड सेंटर। देखो रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है, आपने कई बार अपनी मार्कशीट में नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है नेम, यहाँ पे लिख रहे हैं हम फादर्स नेम इस तरीके से, और यहाँ पे हमने लिखा इंग्लिश और यहाँ पे हमने साइंस। ऐसे मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ क्या हम डालें, पास एंड फेल रिजल्ट, इस तरीके से मैंने डाला। अब क्योंकि मार्कशीट में जगह कम होती है तो उसमें रैप टेक्स्ट किया जाता है। अब रैप टेक्स्ट करने से होता क्या है, ये होता है, और फिर हम इसे टॉप अलाइन कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ डबल टैप करते हैं या ऊपर कर देते हैं, ये ऐसे हो जाता है। अगर आपने फादर्स नेम को नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा फादर्स ऊपर लिखा आता है, नेम नीचे आता है, पास फेल ऊपर लिखा है, रिजल्ट नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको डेटा को एक ही रो में फिट करना है तो आप रैप टेक्स्ट की मदद से ये कर सकते हो। आई होप कि ये टर्म क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म मर्ज एंड सेंटर, इसमें लगभग आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं और चारों ऑप्शंस का यूज मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता। अब ये क्या है, कैसे है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनिकेत, सपोज ये लिखा हमने, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पे अप्लाई कर रहा हूँ ऑल बॉर्डर, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले आप इसमें जाओगे तो इसमें है मर्ज एंड सेंटर। इसका यूज ये होता है कि ये जितने भी सेल्स हैं, लगभग काफी सारे सेल है, काफी सारे डब्बे हैं ना, डब्बों को ही सेल बोलते हैं, तो जितने भी सेल्स है उन सबको मर्ज करेगा और जो भी डेटा इसके अंदर है उसको बीच में लाके रख देगा। देखो जैसे मैंने मर्ज किया तो ये सारे सेल एक सेल बन गए, मतलब इतने सारे डब्बे थे वो एक डब्बे में कन्वर्ट हो गया, और जो मेरा टेक्स्ट था वो था यहाँ पे, अब ये आ गया बीच में। तो पहला काम इसने किया मर्ज और डेटा को ले आया सेंटर में। अब ये डेटा आ गया हमारा पहले की तरह। दूसरा ऑप्शन समझते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है मर्ज अक्रॉस। देखो मर्ज अक्रॉस का यूज ये होता है कि अभी आपने देखा इस पूरे को मर्ज करके इसने एक सेल में कन्वर्ट किया, लेकिन मेरे को मर्ज करना है ऐसे, एक एक रो मर्ज करनी है, मतलब इस तरीके से मर्ज करना है, तो इसके लिए आप मर्ज अक्रॉस का यूज करते हो। अभी आप समझ जाओगे जब इस पे अप्लाई करूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किया, आप देखोगे कैसे मर्ज हुआ, ये रो वाइज मर्ज हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, पहले क्या था, सारा जो मर्ज होके एक सेल बन गया था, बट अभी एक एक लाइन मर्ज हुई है और जो रो है वो मर्ज होके एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो कि आप देख पा रहे हो। पहले की तरह करते हैं इसे। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है मर्ज सेल। इसमें क्या होगा, सिंपल मर्ज करेगा और बाय डिफॉल्ट जो इसकी अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट होती है, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल मर्ज में जाता हूँ और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो कि मर्ज हो गया और बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में ही है। पहले की तरह नॉर्मल करना है तो आप इसे अनमर्ज कर दो, ये अनमर्ज हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है नंबर। यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें तो ये होता क्या है, पहले इसको समझा जाए। देखो जो भी डेटा आप एक्सेल में लिखते हो वो सब अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं। जैसे अगर मैं ABCD की बात करूं तो उसका फॉर्मेट क्या है, वो एक टेक्स्ट है, जाहिर सी बात है। ABCD क्या है, एक टेक्स्ट है। मैं राहुल लिख रहा हूं तो क्या है, वो टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं नंबर्स लिख रहा हूं तो उसका फॉर्मेट क्या है, नंबर है। अगर मैंने 50 रुपए लिख दिए तो उसका नंबर फॉर्मेट क्या है, रुपीज है। तो इस तरीके से जितना भी डेटा आप एक्सेल में लिखते हो उन सबका एक अलग अलग फॉर्मेट होता है। जब आप इस डाउन एरो की पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे हर तरीके का फॉर्मेट आपको मिलेगा। जनरल का मतलब ये होता है जो भी आप कुछ लिख रहे हो सब जनरल में रख दो, चाहे वो ABCD लिखी है आपने, 1 2 3 4 लिखा है, उसको हम जनरल मान लेते हैं, बाय डिफॉल्ट जनरल ही होता है। इसके बाद अगर आपने कोई नंबर लिखा है तो नंबर फॉर्मेट में आएगा, करेंसी लिखी है तो करेंसी में, अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में, छोटी डेट, लंबी डेट, टाइम, इन सबके अलग अलग फॉर्मेट है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राहुल लिखा, आप देखो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या आ रहा है, जनरल आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डेट लिख दूं, मैंने लिखा 25/03
2022 मैंने सपोज ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो फॉर्मेट चेंज हो गया, मैंने नहीं करा, अब अपने आप जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं, परसेंटेज में मैंने लिखा यहाँ पे 75 और उसके साथ मैंने डाल दिया परसेंट, मैंने किया एंटर। यहाँ पे गए तो आप देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। अदरवाइज कुछ ऐसे बड़े टास्क होंगे जब आप एक्सेल में करोगे जहां पे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सिंपल क्या पता होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब आप देखो जनरल मैंने बताया नॉर्मल फॉर्मेट होता है, कोई भी आपका नंबर है, आप 971682 कोई नंबर लिख रहे हो तो नंबर में आ गया। करेंसी आपकी इसमें आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 25 रुपए ये है तो अभी ये नॉर्मल आ रहा है जनरल में, लेकिन अगर मैं इसे करेंसी में करूंगा तो आप देखोगे रुपीस के सिंबल के साथ आएगा। तो ये इसका सिंपल रोल प्ले है। शॉर्ट डेट है, अभी ये डेट शॉर्ट है, अगर मैं इसी को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे 25 मार्च 2022 इस तरह से लिख के आएगा। तो इसी तरीके से ये चीजें लिखी हुई है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अलग से पता होनी चाहिए, वो आपको नहीं पता चलेगा, वो मैं बता देता हूँ, काफी काम आता है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो एक चीज जो आपको नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड पता होनी चाहिए और शायद वो आपको वैसे पता नहीं चलेगी, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे नोटिस करो एक ऐसा डेटा है, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। कहने का मतलब मैंने एक स्टोर का डेटा बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, एक बुक है, पेंसिल है, पेन है, और ये चीजें मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ। एक बुक है 100 रुपए की, एक पेंसिल है 20 रुपए का, एक पेन है 45 रुपए की। फिर मैंने क्वांटिटी डाला 100 पीसेस या फिर ये पैकेट जो भी है ये चीज है, फिर यहाँ अमाउंट आ गया। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है, कई बार आपसे ये कहा जाता है कि भाई ये जो 100 लिखा है ये है क्या, पीसेस है, पैकेट है, क्या है ये, तो ये चीज तो आप बता नहीं पाते हो। तो ये चीजें मुझे मेंशन करनी होती है, और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके आगे PCS ये लिखा पीसेस, एंटर करूंगा यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई करा इस वाले सेल और इस वाले सेल को, तो एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली चीज तो ये है इतना नंबर और ये है इतना ABCD, तो नंबर और ABCD को गुना कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, तो इसी वजह से आप ऐसे इसमें नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस नंबर फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है कस्टम का, आपको वो यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल आप इस डेटा को सेलेक्ट करो पहली बात, फिर यहाँ पे जाओ नंबर फॉर्मेट में, यहाँ जाने के बाद जाओ कस्टम वाले ऑप्शन में, यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जो जनरल लिखा है इसे काट दो। सिंपल, सबसे पहले आपको लिखना है हैश, ठीक है, 3 के ऊपर जो हैश ऑप्शन होता है वो लिखना है, और डबल कोट्स के अंदर वो लिखना है जो आपको प्रिंट कराना है, यानी कि पीसेस, और मैंने किया ओके। अब देखो अब इसके साथ आ गया और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया। अगर आपको रेट शो करना है सिंपल सेलेक्ट करो, या करेंसी में यहाँ से दिखा दो, या फिर यहाँ पे जाओ और करेंसी पे क्लिक कर दो, सेम यही चीज इस पे जाओ और करेंसी पे क्लिक कर दो। अब आप देखो यहाँ पे डबल ये आ रहा है, मतलब जो हमारा 100 रुपए हम लिखते हैं तो .00 आता है, फॉर्मेट होता है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करो ये हट जाएगा, आप इस पे क्लिक करो ये हट जाएगा। सो आई होप कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये जितना सेक्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी तक जितनी चीजें हमने सीखी वो बहुत ही ज्यादा इजी था, लेकिन अब जो चीजें हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा लेंथी भी होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। जैसे कि स्टाइल में आने वाला है कंडीशन फॉर्मेटिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बात करें इंसर्ट, डिलीट, ये तो इजी है, फॉर्मेट में आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे। सो बिल्कुल पेशेंस रख के आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, एंड आई एम सॉरी अगर आप बोर हो रहे हो तो फटाफट इन पे ध्यान देते हैं और इन्हें भी सीखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन की, जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहली चीज तो आप एक चीज समझो, इसमें इसका नाम का मतलब समझो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कंडीशन के आधार पे फॉर्मेट अप्लाई करना। फॉर्मेट यानी कि जो भी आप ये देख पा रहे हो ना, कलर अप्लाई कर दिया या फिर फॉन्ट अप्लाई कर दिया, तो वो फॉर्मेट है, और कंडीशन के आधार पे आप इन्हें हाईलाइट कर रहे हो। तो बड़ी सिंपल टर्म है। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंडीशन है, मैं ये बोल रहा हूं कि जितने लोग हैं, अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 लोग का डेटा है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास 10 लोग का डेटा हो, और सिर्फ 8 दिन का डेटा मेरे पास मान लो 10-20 दिन का डेटा हो, और मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ उन सेल को हाईलाइट करके दिखाओ जो सेल 5,000 रुपए से ऊपर है। कहने का मतलब कि सिर्फ उन सेल को देखना है मुझे जो 5,000 से ज्यादा हुई है, बाकी सेल से मतलब नहीं है, 5,000 से ज्यादा वाली सेल दिखाओ। अब आप कैसे दिखाओगे, एक एक करके ढूंढोगे, आपका काफी टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हाईलाइट सेल्स रूल्स में गए और सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने बोला कि भैया जो हमारे बॉस हैं वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 5,000 से ज्यादा जो सेल हुई है बस वो दिखाओ।
बाकी सब लोगों ने जो सेल करी है वो नालायक है, उनको साइड में रखो। जिन लोगों ने 5,000 से ज्यादा सेल करी है बस वो बताओ। तो जैसे मैं यहाँ 5,000 डालता हूँ, आप देखो वो जो सेल्स है वो हाईलाइट हो गए। अब अगर आपको हाईलाइटिंग कलर ये मजा नहीं आ रहा तो आप दूसरा कलर ले सकते हो, येलो कलर या फिर ग्रीन ले सकते हैं। आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। और आप जैसे ओके करोगे वो हाईलाइटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। अब अगर आपको इस हाईलाइटिंग को हटाना है, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना है, तो आप इसी में जाओ और यहाँ पे क्लियर रूल पे क्लिक कर दो। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये हट जाएगा। इसी तरीके से अगर उन्होंने बोला कि वो नालायक कौन है जिनकी सेल्स 2,000 से कम है, उनके बारे में बताओ, उनको निकालना है कंपनी से, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और लेस देन पे क्लिक करेंगे। और हमने बोला सिर्फ वो लोग जिनकी सेल 2,000 से कम है वो आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। सो बहुत ही सिंपल एंड अमेजिंग टर्म है ये, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसी की तरह और भी आपको कंडीशन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ, यहीं पे जाते हैं। मुझे ये देखना है बिटवीन इन द सेंस कि मुझे देखना है कि 5,000 से लेके 10,000 के बीच में कौन सी सेल हुई है। तो मैं बिटवीन में गया, मैंने यहाँ पे मिनिमम रेंज डाल दी 5,000 और मैक्सिमम डाल दी यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं ये। तो 5,000 से 10,000 के बीच में जो सेल हुई है वो आपके सामने आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ इक्वल टू, आपको एग्जैक्ट कुछ देखना है। एग्जैक्ट इन द सेंस किसी ने आपको बता दिया कि भाई 10 लाख की सेल हो गई, 12 लाख की सेल हो गई, या कोई भी और आप मान लो किसी अलग तरीके का डेटा है, तो आप वो भी ढूंढ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डालू कोई एक पार्टिकुलर डेटा, 10,000 की सेल किसने करी है, तो वो आपके सामने हाईलाइट होके आ जाएगा। अब इसी की तरह इसमें आते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेन। कहने का मतलब आपके पास मान लो एक डेटा है। अब ये काम आप फाइंड से भी कर सकते हो, बट इसमें दिया है तो हम इसका भी यूज समझेंगे। तो इस डेटा में मुझे देखना है कि सुमित का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसी में जाओ और टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करो। और मैंने यहाँ पे लिखा सुमित, क्या ढूंढ रहा हूं मैं, सुमित। जैसे मैं करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हाईलाइटिंग अप्लाई हो गई है। नॉर्मली स्क्रीन पे आप ध्यान देंगे यहाँ पर हाईलाइटिंग अप्लाई हो गई है। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, कई बार क्या होता है जब आप डेटा जल्दबाजी में टाइप कर रहे हो तो एक ही डेटा दो बार वहां पे प्रिंट हो जाता है या फिर ओवरराइट हो जाता है। तो उस केस में एक ही वैल्यू डुप्लीकेट बन जाती है, ठीक है, मतलब एक वैल्यू की डुप्लीकेट वैल्यू बन गई। तो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, इसमें जाओ और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यू, आपको इस पे क्लिक करना है। आप देखोगे जितने भी डुप्लीकेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब मैं इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्टाफ जितनी बार लिखा है वो सब हाईलाइट हो गया, निशांत दो बार लिखा है वो आ गया, सुमित भी जो है वो दो बार लिखा है वो यहाँ पे शो हो गया। तो इसे शो होने का फायदा ये है कि अगर आपने डेटा ओवरराइट किया होगा, जैसे ये सुमित असिस्टेंट मैनेजर है, ये सुमित हेल्पर है, तो हमें पता चल गया डेटा अलग अलग है। लेकिन मान लो अगर ये डेटा ओवरराइट हुआ होता तो ये भी हेल्पर होता, ये भी हेल्पर होता, और हमें पता चल जाता कि हमने एक ही डेटा दो बार टाइप कर दिया है, और उसके बाद आप उस डेटा को इजीली सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर रूल में जाते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपने वहां पे देखा होगा, हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेट ऑक्यूरिंग। तो इसमें जाके अगर आपको किसी डेट के बिहाफ पे देखना है, यस्टरडे का डेटा आप डालोगे, अभी डेटा तो काफी पुराना डेटा है यहाँ पे। अदरवाइज अगर आपने रिसेंट डेटा बना रखा है तो आपको कल का डेटा देखना है तो यस्टरडे सेलेक्ट करोगे तो यस्टरडे सेलेक्ट हो जाएगा, टुडे सेलेक्ट करोगे तो आज का, टुमारो सेलेक्ट करोगे तो कल का। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है यहाँ पे, जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे नाम लिखा है, दिस वीक, दिस मंथ, इस तरह से आपका डेटा वहां पे हाईलाइट हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कोई बिग स्टफ नहीं है। आप अभी भी डेटा लिखोगे आज की तारीख वगैरह तो वो चीज सेलेक्ट करके आप देख लोगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आता है टॉप बॉटम रूल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया और मान लो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा सेल्स जो है टॉप 10 सेल्स कौन सी है। तो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आप टॉप 10 आइटम कर दो, तो जो सबसे ज्यादा अच्छी सेल्स है या अच्छे नंबर्स है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ये चीज आप रिजल्ट में भी अप्लाई कर सकते हो और भी चीजों में आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये मोस्ट यूजेबल ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में से। इसके अलावा इसी तरीके से अगर आपको बॉटम ट्राई करना है कि बॉटम मतलब सबसे कम रैंक कौन सी है, सबसे कम नंबर कौन से हैं, आप इस पे सेलेक्ट करोगे, सबसे कम 10 आइटम्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आप चाहो तो इन नंबर्स को कम कर सकते हो, आपको देखना है कि टॉप 3 में क्या है, टॉप 2 में क्या है, तो आप उस तरह से भी देख सकते हो नंबर्स कम ज्यादा करके। अब इसके बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आपको और मिलेंगे जो इसमें 99% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे टॉप 10% है, क्या है, टॉप 10%।
इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या आएगा टॉप 10% में। देखो मैं बताता हूँ, कहने का मतलब अगर आप इन सेल्स को काउंट करो तो ये कितने, ये 8 लोग का डेटा है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 चौक 32 यानी 8 4 जा 32, राइट। तो 32 सेल्स का 10% कितना हुआ, 3.2 हुआ जहां तक मुझे पता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो डेटा हाईलाइट होगा वो 3 सेल्स का डेटा हाईलाइट होगा। तो आप यहाँ पे गए, इस पे जाके आप करोगे टॉप 10%, आप देखोगे सिर्फ 3 टॉप हाईलाइट सेल्स जो है वो यहाँ पे हुए। तो बेसिकली यहाँ पे 10% कहने का मतलब इन द सेंस ये होता है जितना बड़ा भी आपका डेटा है उस डेटा का 10%। तो यहाँ पे 32 सेल्स है, जैसे मान लो कि इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया ये 24 हो गया, तो 24 का 3% कितना हुआ, 2। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ और टॉप 10% करता हूँ। तो देखो सिर्फ यहाँ पे 2 ही सेल हाईलाइट हुए। तो इस तरह से टॉप 10% वर्क करता है। इसी तरीके से आप जो है वो बॉटम 10 आइटम्स देख सकते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो 3 सेल्स हाईलाइट होंगे। अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं तो आप देखो ये नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जितना बड़ा आपका डेटा है उसका 10%, जितना बड़ा आपका डेटा है उसका बिलो 10%। तो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अबव एवरेज और बिलो एवरेज। इसका क्या यूज है इसे समझते हैं। देखो अगर मैं इसका एवरेज निकालू, एवरेज इन द सेंस होता है कि कोई भी आपके पास डेटा है उसके एक एवरेज नंबर क्या है। जैसे मैं इसका एवरेज निकाल के दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला डाला और मैं इन सबका जो एवरेज है वो निकाल लेता हूँ। तो हमारी एवरेज सेल कितनी हुई है, 3462 रुपीज की, ये हमारी एवरेज सेल है, ठीक है। तो अब इस एवरेज सेल से जितने भी ऊपर होंगे वो हाईलाइट कर सकते हो आप, इसकी मदद से देख सकते हो आप। और अगर आपको इस एरिया से मतलब जो एवरेज है उससे नीचे का डेटा हाईलाइट करना है तो बिलो एवरेज कर दो, ये आ जाएगा। तो ये सिंपल टर्म है, लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जिस तरीके से लिखा हुआ है तो ये समझ में ही नहीं आता। इवन जब मैं कंप्यूटर सीखता था तो फर्स्ट टाइम जब मैंने भी इन ऑप्शंस को देखा था तो मैं भी इनमें कंफ्यूज हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, डेटा बार्स। इसमें क्या है कि डेटा के अकॉर्डिंग इसमें हाईलाइटिंग अप्लाई होती है। जैसे आप देखोगे जिसमें नंबर ज्यादा है उसमें हाईलाइटिंग ज्यादा है। आप नोटिस करना कि सोहन का जो पहला अमाउंट है 10,000 का तो उसमें हाईलाइटिंग ज्यादा है, जबकि अगर हम बात करें मोहन का सबसे नीचे वाला अमाउंट 1100 का उसमें हाईलाइटिंग कम है। तो कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हो कि जिसमें ज्यादा नंबर है उसमें ग्रीन, जिसमें कम है उसमें येलो, जिसमें बहुत कम है उसमें रेड। आइकन सेट्स में भी ऐसा ही रोल प्ले है, जिसमें ज्यादा है उसमें अप एरो दिखाएगा, जिसमें कम है उसमें लेफ्ट राइट, और जिसमें बिल्कुल डाउन है उसमें डाउन एरो। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस है वो वर्क करते हैं। ये सब क्लियर रूल तो आपको समझ में आ गया, ये सब एडवांस से रिलेटेड है। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट इज टेबल और सेल स्टाइल्स है, ये भी समझ लेते हैं। ये इजी है, इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला। इसमें जो हमारा टाइम ज्यादातर खींचा है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने, एक फॉर्मेट थोड़ा सा टाइम खींचेगा, और जहां तक मुझे लगता है कि एक फिल और एक शॉर्टन फिल्टर, ये 3 ऑप्शंस और हैं जो हमारा टाइम थोड़ा सा खींचेंगे। अदरवाइज बाकी ऑप्शंस में इतना टाइम नहीं लगता। तो फॉर्मेट इज टेबल की अगर हम बात करें तो बड़ा ही सिंपल जवाब है कि अगर आपके डेटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप डेटा को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट इज टेबल में जाओ, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो भी ऑप्शन आपको पसंद है उसे सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे ये बेटर लग रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ओके करोगे आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है जैसे एडिटिंग या फिर और भी चीजें वो सब आपको मिल जाती है। तो इन्हें अभी हम नहीं समझने वाले क्योंकि ये इंसर्ट टैब में आप समझोगे, यहाँ पे टेबल का प्रॉपर ऑप्शन होता है तो यहाँ हम समझेंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म है वो आप समझ लो। तो कहने का मतलब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे जब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी जैसे हम शॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन समझेंगे उसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको अगर अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और, कई लोग टेबल में कन्वर्ट तो कर लेते हैं लेकिन जब उन्हें नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना होता है तो नहीं कर पाते। अगर आपको इस डेटा को पहले की तरह करना है तो आप डेटा को सेलेक्ट करो, डिजाइन में जाओ और कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके ओके कर दो। इसके बाद आपका जो डेटा है वो नॉर्मल हो जाएगा, टेबल में नहीं रहेगा। इसके बाद आप इसे सेलेक्ट करके जो भी एडिटिंग अप्लाई करना चाहो सेल स्टाइल में जाओ, आप नॉर्मल कर दो, या फिर अगर मान लो आपको ऐसा चाहिए कलर वगैरह, सेल स्टाइल का सीधा मतलब यही है, इसमें अलग अलग एडिटिंग बने हुए मिलते हैं आपको, लाइट या फिर हार्ड जो भी पोर्शन आप समझ लो, और उसके हिसाब से आप इसमें एडिटिंग अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से।
जो कि बड़ा ही सिंपल है। सो आई होप कि स्टाइल कैटेगरी से रिलेटेड ये तीनों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है सेल्स कैटेगरी। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट का। देखो मान लो अगर आप कोई भी डेटा बना रहे हो, जैसे ये हमारा एक डेटा है, अब इस डेटा में मुझे अलग से एक कॉलम इंसर्ट करनी है या फिर अलग से एक रो इंसर्ट करनी है, तो वो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन मिलता है। अब मान लो रोहन और सोहन के बीच में मुझे याद आता है कि यहाँ पे तो महेश का भी डेटा आना है, लेकिन अब मैं करूँ क्या? तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे जाओ, इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम कर दो। आप देखोगे आपकी फॉर्मेटिंग अभी भी ऐसे के ऐसे है। कहने का मतलब अगर आप इसे ऐसे पकड़ के इधर करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग चली जाएगी, चली गई। लेकिन अगर आप टूल का यूज करते हो जो कि इंसर्ट है, इंसर्ट शीट कॉलम किया, तो आपकी फॉर्मेटिंग भी वैसे की वैसी ही रही और आपको जो भी डेटा डालना है, जैसे मुझे डेटा डालना है महेश का, तो मैं महेश का डेटा इजीली यहाँ पे डाल सकता हूँ कुछ इस तरह से, जो कि आप देख पा रहे हो। अब मान लो इसी तरह से आपको एक रो इंसर्ट करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे 3-4 के बीच में मुझे एक रो और चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट शीट रो करूंगा और आप देखेंगे एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब इसी तरह से आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इंसर्ट में, इंसर्ट सेल का। आप इस पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट। कहने का मतलब ये जो सेल है इसको आपको नीचे शिफ्ट करना है या फिर डाउन में शिफ्ट करना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने किया शिफ्ट सेल डाउन, मैंने किया ओके। तो आप देखेंगे कि वो जो सेल है वो नीचे हो गया है और इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा सेल बढ़ गई है, जो कि आप देख पा रहे हो। इसी की तरह अगर आपको एक पूरी की पूरी शीट चाहिए तो इंसर्ट शीट पे क्लिक करो और यहाँ पे 8 के बाद जो अगली शीट 9 है वो यहाँ पे आ जाएगी। सेम लाइक आपको ये चीजें डिलीट करनी है जो मैंने यहाँ पे स्टफ डाला है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में सेल इंसर्ट की थी, नीचे आ रखा है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, करने के बाद आपको यहाँ डिलीट में जाना है और डिलीट सेल पे क्लिक करना है, शिफ्ट सेल अप, आपको ओके करना है। आप देखो कि डेटा आपका ऊपर शिफ्ट हो गया है और नीचे में जो सेल था वो हट गया है। इसके साथ अगर आपको ये पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है तो आप डिलीट में जाओ, डिलीट शीट रो पे क्लिक कर दो। आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है, डिलीट में गए, डिलीट शीट कॉलम कर दिया और इस तरीके से आपकी पूरी जो रो कॉलम या फिर अगर हम शीट भी डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट शीट करूंगा तो ये पूरी की पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से समझना क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करोगे एज अ एक्सेल ऑपरेटर तो वहां पे मेरे हिसाब से इन तीनों ऑप्शंस में से फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज होता है। इवन मुझे भी इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती ही रहती है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको रो हाइट का। इस रो हाइट की मदद से आप अपने सेल की हाइट चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे गए, मुझे इसकी हाइट चेक करना है, मैं इसमें गया तो इसकी हाइट क्या 15। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है, हाइट चेक करके क्या हो गया? लेकिन अगर मान लो कि आपके जितनी भी ये रो है उसमें आपको यहाँ पे फोटो भी लगानी है, सपोज फोटो भी लगाते हैं ना सेल में, अगर हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो हमें फोटो भी लगाना है, उसके हिसाब से मुझे सारे के सारे रोज को एक ही बार में एडिट करना है। तो मैंने इन पूरे को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया फॉर्मेट में, रो हाइट पे क्लिक करता हूँ मैं और 15 से मैंने किया इसे 30, मैंने किया ओके। आप देखोगे एक ही बार में सबके सब रो हाइट एडिट हो गई है। तो ये इसका फायदा है। अगर आपको पहले की तरह नॉर्मल करना है तो ऑटो फिट रो हाइट करो, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है कॉलम विड्थ का। तो कॉलम विड्थ होती है बाय डिफॉल्ट 8.43। अब मुझे जो इसकी कॉलम विड्थ है, देखो इसकी कम है इसकी ज्यादा है, मैंने एक बार इसकी चेक कर ली। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, कॉलम विड्थ पे क्लिक किया तो इस वाले कॉलम की जो विड्थ है वो है 14.43। तो मुझे इनकी जो विड्थ है वो भी 14.43 करनी है। मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक किया और 14.43 डाला और यहाँ पे ओके किया। आप देखेंगे कि इसकी भी कॉलम विड्थ इसी के जैसे हो गई है। तो आप खुद देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसे ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट का फायदा ये होता है जितने की जरूरत है उतने में फिट हो जाएगा, तो आप ऑटो फिट कर दो, जितने की जरूरत है उतने में एडजस्ट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्मेट के ही कुछ और ऑप्शंस के, जो कि है विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड। इसकी मदद से आप रोज या कॉलम या शीट को हाइड कर सकते हो। कहने का मतलब कि मुझे डेटा यहाँ से कॉपी करना है, मतलब यहाँ से देख के कहीं पे टाइप करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नाम पहले देख रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ कि वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है, तो मुझे बार बार इसे स्लाइड करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाते हैं और हाइड एंड अनहाइड में जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाइड कॉलम्स। जैसे मैं करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे नाम और प्रेजेंट मैं आसानी से अब यहाँ पे एनालाइज कर सकता हूँ। जैसे मुझे पहले की तरह नॉर्मल करना है तो सिंपल आपको इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रहे पूरी रेंज को सेलेक्ट करना, नहीं तो कई बार अप्लाई नहीं होता है। तो फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जाओ और यहाँ पे जाके अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर दो
और आपका पूरा डेटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इसी की तरह अगर आपको शीट हाइड करनी है या फिर रो हाइड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ये चीज आपको खुद करके देखनी है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। सिंपल रो को सिलेक्ट करो और हाइड रोज पे क्लिक कर दो, आपकी जो रोज है वो हाइड हो जाएगी। तो ये टास्क आपको खुद करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज शीट्स में इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम शीट का। कहने का मतलब जैसे ये वाली शीट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ रीनेम शीट। तो आप देखेंगे कि जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूँ वो शीट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है, शीट 2, और इसको मैं कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ माई डेटा। मैंने लिखा और मैं साइड में क्लिक करूंगा और इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मूव और कॉपी का, जिसकी मदद से आप इसकी कॉपी बना सकते हैं या फिर इस शीट को उठा के कहीं और मूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे माई डेटा की मुझे कॉपी बनानी है तो मैं क्रिएट कॉपी पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और आप देखेंगे कि इसकी कॉपी यहाँ बन गई है। एक ये रहा माई डेटा और एक ये रहा। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिलता है टैब कलर का। आपको मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है तो आप इस तरीके से इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट का। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर मुझे शीट पे पासवर्ड लगाना, मैंने लिखा एक पासवर्ड, मैंने डाला मैंने एंटर किया, फिर मैंने पासवर्ड डाल दिया, फिर ओके किया। अब अगर मैं इसमें कुछ भी डिलीट करना चाहूँ, कुछ भी ओवरराइट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये हटाने के लिए पहले मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊंगा और इसे कर दूंगा अनप्रोटेक्टेड शीट। पासवर्ड डाला, एंटर किया और अब इसमें मुझे जो भी करना है, चाहे डिलीट करना है या कुछ भी ओवरराइट करना है, मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। इसके साथ ही इसके नीचे जो ऑप्शन मिलता है लॉक सेल का, इसे आपको नहीं छेड़ना है। ध्यान रहे जब भी आप प्रोटेक्ट शीट अप्लाई करो लॉक सेल हाईलाइट होना चाहिए। अगर ये डिसेबल होगा तो आपकी प्रोटेक्ट शीट पे पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो ये पार्ट ऑफ सेटिंग है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। सो गाइज ऑलमोस्ट जो हमारी वीडियो है वो 80% कवर अप हो चुकी है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और सेल्स, इनके सभी ऑप्शंस हम समझ चुके हैं। अब हम लास्ट पोर्शन पे जो कि है एडिटिंग, जिसमें हमारे सामने कुछ ये ऑप्शंस आ जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से जो कि है ऑटो सम। नॉर्मली आप यहाँ पे जाओगे और आपको अगर इन सबका टोटल निकालना है तो आप इसमें जाओ और सम पे क्लिक कर दो। ये ऑटो सम अप्लाई हो जाएगा और आपको एंटर करना है और इसका टोटल आ जाएगा। यही चीज अगर आपको शॉर्टकट में करनी है तो आपको एक उंगली से ऑल्ट की को दबाकर रखना है और दूसरे से इक्वल प्रेस करना है, जो कि बैक स्पेस के साइड में होता है। ऑटो सम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आप एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, जैसे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। तो ये भी सिंपल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज मार्क्स क्या है, मैंने एंटर किया तो ये आ गया एवरेज मार्क्स। इसी तरह से आपको देखना है कि यहाँ पे टोटल कितने सेल है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप एंटर करोगे तो टोटल कितने सेल हैं, 5। 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम इस ऑप्शन में जाएंगे और अगला ऑप्शन हमें मिलेगा मैक्स का। मैक्स से क्या होगा कि इस नंबर में से जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि 85, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 95 तो अब हमारे पास नंबर आएगा 95। तो मैक्स फॉर्मूले की मदद से आप सबसे हाईएस्ट नंबर देख सकते हो। और अगला फॉर्मूला है हमारा मिन का, इस पे क्लिक करते हैं और मिन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा 65, मैं डाल देता हूँ 22, वो आपके सामने आ जाएगा। सो इस तरीके से आप ऑटो सम्स के जो ये फॉर्मूले हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है फिल ऑप्शन। बेसिकली इस फिल ऑप्शन में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, एक्सेट्रा, काफी सारे हैं। लेकिन इसमें जो दो मेन ऑप्शन है वो है एक अक्रॉस वर्कशीट और दूसरा है सीरीज। तो हम सारे ऑप्शंस को कवर अप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई नाम लिखा है, मैं सेंटर में लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल और यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया राजू और यहाँ पे हम आते हैं, हमने लिख दिया मोहन। अब ये चीजें मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में सभी ऑप्शंस आपको कवर कर दूं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको डाउन का। इसमें क्या होगा, जो भी डेटा आपने लिखा है उसको सेलेक्ट करके नीचे तक आप सेलेक्ट कर लो और यही डेटा अगर आपको डाउन में अप्लाई करना है तो आप सिंपल डाउन पे क्लिक कर दो, वो सेम डेटा डाउन में अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये डेटा आपको अप में अप्लाई करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ सेलेक्ट करो और यहाँ पे अप सेलेक्ट कर दो। सेम यही चीज आप राइट के लिए कर सकते हो और सेम यही चीज आप लेफ्ट के लिए कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट का मतलब क्या है, नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 वर्कशीट है, एक है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। और पहले वाले शीट पे मैंने एक फॉर्मेट या डिजाइन बनाया हुआ है। अब मुझे सेम डिजाइन चाहिए सैलरी शीट के लिए, सेम डिजाइन चाहिए अटेंडेंस शीट के लिए।
तो या तो मैं ये करूं कि शीट 2 पे भी वैसे दोबारा से सारा काम करूं, शीट 3 पे भी काम करूं, या फिर ये जो फॉर्मेट है ये सेम टू सेम वहां पे भी पेस्ट ऑन कर दूं। ये काम कर सकते हो आप अक्रॉस वर्कशीट की मदद से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे फिल में जाना है। अभी आप देखोगे अक्रॉस वर्कशीट आपका लॉक है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीट 2 को कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करेंगे और शीट 3 को भी कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिल में आप जाओगे, अक्रॉस वर्कशीट ऑन हो जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है ऑल, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है फॉर्मेट। ऑल करने पे ये डिट्टो ऐसा कैसा वहां पहुंच जाएगा, कंटेंट करने पे जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वो वहां पे जाएगा, और फॉर्मेट करने पे ये जो डिजाइन आपने अप्लाई किया वो डिजाइन वहां पे पहुंच जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मेट। हमने क्या फॉर्मेट किया, ओके। अब एक बार चेक करते हैं, तो शीट 2 में भी देखो हमारा ये फॉर्मेट आ गया यहाँ पे जैसे उसमें अप्लाई किया था। शीट 3 में भी हमारा वैसा फॉर्मेट आ गया जो हमने उसमें अप्लाई किया था। इवन अभी अगर मैं इसमें कुछ लिखूं तो देखो उतना ही बड़ा आ रहा है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है सीरीज। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं काउंटिंग का। मैंने यहाँ पे लिखा 1, सिर्फ मैंने 1 लिखा है और मुझे 100 तक काउंटिंग लिखनी है। तो इसके लिए यहाँ पे 1 पे सेलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे और जाने के बाद आपको सीरीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, आपको सिंपल इसे समझना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सीरीज इन है, मतलब ये जो सीरीज आपको कैसे चाहिए, रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए, तो मुझे चाहिए कॉलम में। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको मिलेगा लीनियर। लीनियर का मतलब होता है प्लस मेथड, लीनियर का मतलब क्या है, प्लस मेथड। और ग्रोथ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन मेथड। ग्रोथ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो हमें कैसा चाहिए, लीनियर मेथड। तो गिनती जो हम लिख रहे हैं उसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, या फिर जो अंतर है वो कितना है, 1 का अंतर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सब में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। स्टॉप वैल्यू मुझे चाहिए 100 तक, मैंने लिखा 100 और कर दिया ओके। आप देखोगे 100 तक काउंटिंग आ गई है। सेम दोबारा से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे टेबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसका टेबल लिखे, हम 8 का टेबल लिख लेते हैं, राइट। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं फिल में और मैं गया यहाँ पे सीरीज में। तो मुझे डेटा किस में चाहिए, कॉलम में। लीनियर मेथड है, अंतर कितना होगा इसमें, 8 का। डिफरेंस कितना है, 8 के टेबल में तो 8 का ही डिफरेंस होगा, 8 8 16, 16 8 24, राइट। और स्टेप वैल्यू क्या है टेबल की, 80 80। और मैंने यहाँ लीनियर किया है, देखो सिर्फ वही है, सिर्फ ये समझो आप कि यहाँ पे स्टेप वैल्यू का मतलब डिफरेंस और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू जहां तक आपको डेटा चाहिए। ओके कर दिया, 8 का टेबल आपके सामने। अब आपको चाहिए डेज नेम, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा संडे, और लिखने के बाद आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी है। सिर्फ करना क्या है, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फिल में जाना है और यहाँ सीरीज में जाना है। बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेलेक्ट होगा, डेटा कॉलम सेलेक्ट है, यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट है, हमें लीनियर हटा के सेलेक्ट करना है ऑटो फिल। क्या करना है, ऑटो फिल। ओके कर दो, आ गया संडे मंडे ट्यूसडे। मंथ्स नेम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, हमने लिखा है यहाँ पे जनवरी। लिखने के बाद पूरी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पे इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिल में जाना है, सीरीज में जाना है, सब कुछ वैसे ही है, लीनियर हटा के बस ऑटो फिल कर दो, ओके कर दो, ये आ जाएगा। यही चीज अगर आपको डेट के साथ करनी है, यहाँ पे डेट पे सेलेक्ट किया, फिल में गए, सीरीज में गए। बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे रो है, कॉलम कर देते हैं, यहाँ पे डेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई, आप देख पा रहे हो डेट क्या है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पे आपको डेट यूनिट मिलेंगे, एक है डे, डे में क्या है, हर एक डे आएगी। ये चीज समझ लो आप, अलग अलग में करके बताने लगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें डे, वीकेंड, मंथ और ईयर है, इस चीज को समझो। अगर हम डे करते हैं तो 31 के 31 दिन अगर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं वो आएगा। वीकडे करेंगे तो सैटरडे और संडे को छोड़ देगा और बाकी सब प्रिंट होगा। मंथ करेंगे तो मंथ वाइज प्रिंट होगा ये, यानी कि 4 के बाद 5 6 7। ईयर करेंगे तो 2022 23 24 इस तरह से प्रिंट होगा। तो हमें डे में चाहिए, जो सबसे सही तरीका होता है, ये किया। और स्टेप वैल्यू में मैंने यहाँ पे डाला 30/04/2022 और मैंने किया ओके। आप देखेंगे पूरे के पूरे महीने की जो कैलेंडर डेट है वो मेरे सामने आ गई है। तो इस तरीके से आप सीरीज ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है जस्टिफाई। मान लो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है राजेंद्र कुमार, ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक लाइन में नहीं आ पा रहा, या तो मैं इसको बड़ा करूं या फिर मैं इसे नीचे शिफ्ट कर दूं। तो अगर आप इसमें जस्टिफाई करोगे तो ये जो डेटा है वो आपका नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये इसका सिंपल यूज होता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है फ्लैश फिल। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। मान लो आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है, स्पेशली आईडी देखोगे आप, रोल नंबर देखोगे या फिर यूनिक आईडीज वगैरह होती है, तो उसमें ऐसा डेटा होता है। अब इसमें ये है काफी लेंथी, मुझे चाहिए इसमें थोड़ा सा पोर्शन, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ESA 0034, तो मैं सिर्फ एक का यहाँ पे लिख देता हूँ ESA 0034, ये चीज मैंने लिखा। और लिखने के बाद आपको पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ तक सेलेक्ट किया और सिर्फ यहाँ जाके फ्लैश फिल कर दो। आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो सबका जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग कैरी कर लेगा। तो ये फायदा होता है फ्लैश फिल का। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड लास्ट ऑप्शन की, जो कि है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो सिंपल क्या है कि शॉर्ट एंड फिल्टर किस लिए यूज होता है। देखो, अगर आपके पास एक बड़ा डेटा है, जाहिर सी बात है अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे जो डेटा आपके पास होगा वो बड़ा होगा। अब उसमें अगर आपको डेटा को इजिली मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं। कहने का मतलब, मान लो यहाँ पे एक रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट में अलग अलग डिवीजन है, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, कोई फेल है, और ये तो 7-8 लोग का डेटा है। मान लो आपके पास डेटा है 500 लोगों का, 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और प्रिंसिपल आते हैं आपसे ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ उन लोग का डेटा बताओ जो लोग फेल हुए हैं, तो आप कैसे निकालोगे। तो उस टाइम पे अगर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर आता है तो सिर्फ आप 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सारा काम कर लोगे। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जहां पे भी आपको फिल्टर अप्लाई करना होता है उस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ और सिंपल ये जो फिल्टर का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दो। मैं भी आपको शॉर्ट वे बताने वाला हूँ जो कि बेस्ट होता है। अब यहाँ पे जैसे आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो डेटा है उसमें सिर्फ मुझे ये बताओ फेल कौन कौन है, तो आप इस डिवीजन वाले पे जा रहे हो, यहाँ पे देखो फिल्टर का सिंबल आ रहा है, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जाओ, सिंपल तरीके से सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करो। सब देखोगे अनचेक हो गए। यहाँ पे आपको सिर्फ फेल वाले पे क्लिक करना है और ओके करना है। सबका डेटा गायब, सिर्फ फेल वाले लोगों का डेटा, और आप आसानी से प्रिंसिपल को बता सकते हो। इसके बाद आपको सिर्फ फर्स्ट वाले बंदे का डेटा देखना है, सेकंड का देखना है, तो फर्स्ट सेलेक्ट किया, ये हटा दिया, ओके किया, फर्स्ट का डेटा आ गया। इसी तरीके से सब चाहिए तो दोबारा से सिलेक्ट ऑल किया, ओके कर दिया। साथ ही इसमें एक चीज और भी होती है जो होता है इस A to Z और Z to A। ये क्या होता है, जैसे आप अगर अपने फोन के कॉन्टैक्ट देखो तो उसमें पहले A नाम वाले बंदे आते हैं, फिर B, फिर C, फिर D। आपको डेटा वैसे ही चाहिए, आपको पहले A नाम वाले लोग चाहिए, फिर B, फिर C, तो आप सिंपल इसमें जाके A to Z कर दो। आप देखोगे पहले A, फिर B, फिर C, फिर उसके आगे के जो लेटर्स है वो आएंगे। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। सो आई होप कि शॉर्ट एंड फिल्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसे हटाना है तो पूरे डेटा को आप सेलेक्ट करो, यहीं पे जाके फिल्टर पे दोबारा क्लिक करो, फिल्टर हट जाएगा। ये चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है फाइंड एंड रिप्लेस का, जो कि आई होप कि आप सबको पता होगा। ये चीज आपको खुद करके देखनी है। फाइंड की मदद से आप किसी भी डेटा को ढूंढ सकते हो और रिप्लेस की मदद से आप उस डेटा को नए नाम के साथ चेंज कर सकते हो। तो ये आपका एक इंडिविजुअल टास्क है कि फाइंड और रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो आपको खुद से करके देखना है। सो आई होप कि दोस्तों ये होम टैब के ऊपर जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। आई नो कि आप लोग थोड़ा सा बोर हुए होंगे तो उसके लिए सॉरी, बट कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।